ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के आड़ में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में तारीखी गांधी मैदान में जन सैलाब की वजह से शहर के तमाम रास्तों पर लोगों का हजूम। बिहार पटना, बिहार राज्य का मशहूर कदीमी नाम पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद आज का पटना में 29 जून 2025 एक तारीख दिन के नाम से लोग याद करेंगे, क्योंकि जन सैलाब में बहुत खामोशी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और गैर मिल्ली तंजीमों की तजवीज पर अमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल के जेर तमाम वक्फ बचाओ, दान बचाओ, दस्तूर बचाओ, संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस जेर सदारत मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, अमीर शरिया और सज्जादा नसी खान काहे रहमानी मुंगेर मुनक्किद हुआ। गोदी मीडिया को भीड़ नजर नहीं आई। अपने साधन से लोग पहुंचकर ये साबित कर दिया कि अभी हम जिंदा हैं। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ आंदोलन में पटना में 1 मिलियन से अधिक लोगों की ऐतिहासिक भागीदारी। वक्फ अधिनियम 2025 का शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध। गांधी मैदान पटना में 29 जून 2025 को इतिहास रच दिया गया, जब देश भर से 1 मिलियन से अधिक लोग उमड़ पड़े। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जन आंदोलन रहा, जो संविधान और धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए एकजुट जन शक्ति का प्रतीक बना। इस ऐतिहासिक सभा को आयोजन इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के बैनर तले हुआ और आह्वान किया था कि अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने तपती गर्मी के बावजूद लोग अपने वक्फ और संविधान की हिफाजत के लिए उमड़ पड़े थे। सभा में समाज के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और विभिन्न राज्यों से आए नागरिक, जिनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल आदि प्रमुख थे। ये जन सैलाब केवल संख्या में नहीं बल्कि अपने नैतिक स्पष्टता और संवैधानिक चेतना के कारण भी विशेष थी। धार्मिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मंच पर उपस्थित रहीं, जिनमें जनाब सरवर चिश्ती साहब, सज्जादा नसी अजमेर शरीफ, जनाब यासीन अली उस्मानी बदायूनी साहब, सचिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना अरशद मदनी साहब के विशेष प्रतिनिधि शामिल थे। देश भर के दर्जनों उलमा वो कैमा और मसाहिक की उपस्थिति में इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। राजनीतिक मोर्चा पर भी तेजस्वी यादव नेता विपक्ष, बिहार विधानसभा कई सांसद और विधायकों आदि के साथ उपस्थित रहे। राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता का समर्थन संदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पढ़ा गया। इस जनसभा को पप्पू यादव पार्लियामेंट मेंबर और राज्यसभा मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी और संबोधन से नौजवानों के दिलों को जोश से भर दिया। दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव
समेत विभिन्न दलों के नेता और विधायक भी मौजूद रहे। अंत में मौलाना फैसल रहमानी साहब ने लोगों से वक्फ की हिफाजत और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन का अंत नहीं है बल्कि एक निर्णायक मोड़ है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वक्फ अधिनियम वापस नहीं लिया जाता है। हमें एकजुट, सतर्क और संगठित रहना होगा। इस विरोध की सबसे खास बात यह थी, न किसी वक्ता के नाम की घोषणा, न कोई प्रचार। लोग खुद चलकर अपने संसाधन से केवल उद्देश्य के लिए अपने दर्द, अपमान और संवैधानिक चिंता को व्यक्त करने के लिए मौजूद थे। वक्फ अधिनियम 2025 को समुदाय के धार्मिक अधिकारों और संपत्ति के प्रावधान से वंचित करने वाला बताया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 25, 26 और 301 के उल्लंघन करता है। ये कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी प्रतिकूल है। पटना से देश को स्पष्ट संदेश गया, भारत का मुस्लिम समाज और उसके संवैधानिक साथी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। अब सरकार की बारी है संवाद, प्रतिष्ठा और सुधार के साथ प्रतिक्रिया देने की है। ये मात्र एक विरोध नहीं था, यह एक लोकतांत्रिक जागृति थी और ये आवाज सुनी जानी चाहिए। पटना से मोहम्मद हामिद, शाहजहां, नाजिम रजा के साथ जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं।